नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ भर्ती 2024 में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पिछले आरपीएफ एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा नेशनल पार्क भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। सिरोही राष्ट्रीय पार्क भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है पुलिकट झील भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। पुलिकट एक लैगून झील है। गोविंद सागर झील भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देख लेते हैं। K2 या गार्डविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, यह काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 या गार्डविन ऑस्टिन। महेंद्रगिरी भारत के पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामुड़ी पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया है। अब इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की सबसे प्राचीन मस्जिद है। यह मस्जिद कुतुब मीनार के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर है इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किया था। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुलबदन बेगम सम्राट बाबर की बेटी थी। हुमायूं नामा हुमायूं के जीवन के विवरण का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है हुमायूं को बिलग्राम के युद्ध में पराजय के बाद भारत छोड़ करके भागना पड़ा था। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया था। अगला प्रश्न है, बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? इसका आंसर है बियर को भंडारित करने से पहले उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोटी फूलने की वजह भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। रोटी फूलने की वजह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का उपयोग पानी को ठंडा करने के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण गांग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य भाग 4A जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक और कर्तव्य 51A को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। महाभियोग जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? इसका आंसर है फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 8 फीट। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 8 फीट और चौड़ाई होती है 24 फीट। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो आरपीएफ एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।